इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सुधा समता प्रमाण सागर जी महाराज। जीवन के अनमोल क्षण हम सब के लिए बड़े पुण्यदायी हैं। भगवान की भक्ति, गुरु उपासना जीवन के रूपांतरण के लिए स्वाध्याय और मुक्ति के लिए संयम और तप जैसे सठ कर्म की चर्चा आप सबके मध्य चल रही है। कर्म तो संसार का प्रत्येक प्राणी करता है, लेकिन उस कर्म से मुक्ति नहीं है, वो पाप का कर्म है। आश्रव निरंतर जारी है, 24 घंटे और हर पल कोई ना कोई कर्म हमारी आत्मा से चिपक रहा है, जुड़ रहा है। लेकिन जो सठ कर्म है, उन कर्मों को करने से कर्मों की निर्जरा होती है और साथ ही साथ पुण्य की प्राप्ति होती है और परंपरा से श्रावक को मुक्ति की प्राप्ति होती है। पूजा के बारे में रोज हम सुन भी रहे हैं और पूजन करने वाले करते भी हैं। आप भी पूजा करते हैं और कर भी रहे होंगे। स्वाध्याय में हम रोज पढ़ते हैं। कल स्वाध्याय कर रहे थे, रोज करते हैं। उसमें राजा महाराजाओं के बारे में यही कहा जाता है कि किसी भी साधु के दर्शन करने जाते हैं तो उनकी पूजन वंदना करते हैं। हर महापुरुष के अतीत में देखें, झांक करके देखें तो हर श्रेष्ठ परिवार में उन महापुरुषों का जन्म हुआ। चाहे राजा महाराजा रहे हों, श्रेष्ठी श्रावक रहे हों, तो उनके जीवन की शुरुआत दान और पूजा से हुई। हर भाव में उन्होंने दान और पूजा किया, दान दिया, तो अनेक चक्रवर्ती राजा महाराजाओं के घरों में जन्म लेने का अवसर मिला। आपको पता ही है, आदिनाथ के परिवार में जितने भी पद थे, कोई त्र्यंच गति से आए, कोई किसी भी पर्याय से आए। तो क्यों आए? क्योंकि उनने उस पर्याय में दान और पूजा की, तो उसका परिणाम ये निकला कि एक साथ उसी भाव से जाने वाली पर्याय को प्राप्त कर लिया। जहां तक पूज्य की बात आती है तो बीत रागता है हमारे सामने 4 शब्द, पूजक, पूज्य, पूजा और पूजा का फल। तो कल मैंने कहा था कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में इसलिए आता हूं कि कम से कम मेरा जीवन धन्य हो। जैसा आपने पद पाया है वैसा ही मैं पद पाऊं, इसलिए कहा गया है बंदे तद्गुण लब्धे। हे प्रभु, मैं आपकी वंदना कर रहा हूं इसलिए कि आप जैसे गुणों की प्राप्ति मेरे अंदर भी हो। मैं आपकी पूजा कर रहा हूं इसलिए नहीं कि आप महान हैं,
बल्कि इसलिए पूजा कर रहा हूं कि आपके गुणों को प्राप्त करके मैं अपने जीवन को धन्य कर सकूं। आपने अपने सारे अवगुणों को त्याग करके समाप्त कर दिया है। आप गुणों के भंडार हैं, खान हो। आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके गुणों के माध्यम से मैं अपने अंतरंग के गुणों को पहचान कर सकूं, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। यहाँ पर जितनी भी भव्य आत्माएं बैठी हैं, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसके पास अनंत शक्ति ना हो, पर हमें उस शक्ति का भान ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो उस शक्ति को हम उद्घाटित कैसे कर सकते हैं? आप लोग पर्युषण पर्व में 10 लक्षणी में क्या करते हैं? जो 24 घंटे खाने वाले हैं वह भी 10 और 16 उपवास करने की सामर्थ्य रखते हैं, कर भी लेते हैं। तो ये शक्ति क्षमता कहां से आई? क्योंकि हमारे अंदर है, तभी ना प्रकट हुई। आप घर में दुकान जाना है घर से, या दुकान से घर आते हैं तो किससे आते हैं? गाड़ी से आते हैं। कोई भी कार्य करना है तो गाड़ी के बिना नहीं करते। मंदिर भी आते हैं तो आप अपने स्कूटर से आते हैं, कोई कार से आते हैं, कोई किसी तरह से आते हैं। लेकिन जब तीर्थराज सम्मेशकर जी की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो पूरी 27 और 30 किलोमीटर की यात्रा तुम सिर्फ पैदल और पैदल ही करते हैं। तो शक्ति तुम्हारे पास है कि नहीं है, पर उस शक्ति को हम उद्घाटित नहीं करते हैं। तो ऐसे ही भगवान बनने वाली आत्मा आज भी भगवान बन सकती है, पर हमें अंदर की शक्ति को उद्घाटित करने की जरूरत है। ये सारी शक्ति पूज्यता भगवान की आराधना करने से ही आती है। जो हमारे अनंत अनंत तीर्थंकर बने हैं, कभी वह भी हमारे जैसे थे, हमारे जैसे चलते फिरते थे, खाते पीते थे, व्यापार बिजनेस धंधा सब कुछ करते थे। लेकिन जब उनके अंदर की शक्ति प्रकट हुई तो वही आत्मा भगवान बनने में समर्थ हो गई है। तो सबसे पहले हमें पूजन करना है, भगवान की आराधना करना है, भगवान की उपासना करना है। और वही उपासना तुम्हारे लिए एक दिन पूज्य बना देती है। इसलिए किसी ने कहा है, पूजा करो या पूज्य बनो। जब तक हम पूज्य नहीं बने हैं तब तक पूजा करते रहना है। और जिस दिन तुम पूजा करते करते तुम्हारे अंदर की भगवत्ता प्रकट होने लगे, समझ लेना कि हमारी पूजा सार्थक है। तो हे भगवान, आप जैसा बनने के लिए केवल इसलिए आता हूं क्योंकि आप भगवान हैं, आप अरिहंत हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप जगत पूज्य हैं। इसलिए पूजा करने के लिए आपके चरणों में आता हूं। ऊपरी तौर पर हम पूजा करेंगे तो पूजा सार्थक नहीं होगी। पूजा हृदय से होना चाहिए, भावों में भींग करके होना चाहिए। बस पूजा कैसी हो? जैसे कभी धनंजय कवि ने पूजन की। आपकी पूजा वैसी होना चाहिए जैसे कभी पूजा आचार्य मानतुंग महाराज ने की होगी। ऐसी पूजा तुम्हारी होना चाहिए जैसे कभी आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने प्रभु की भक्ति और पूजा की। आप ये नहीं समझना कि द्रव्य से ही पूजन की जाती है। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की पूजा कही है। जो द्रव्य से पूजा कर सकते हैं वो ग्रस्त सदग्रस्त होते हैं, और जो भावों से पूजा करते हैं वो संयमी और महावृत्ति होते हैं। भगवान की पूजा भावों से भी होती है और द्रव्य से भी होती है। ग्रस्त लोग द्रव्य के द्वारा भावों को जोड़ करके पूजा करते हैं तो पूजा का फल सही मिलता है। और जो साधु संत होते हैं वो पूजा द्रव्य से नहीं कर सकते हैं, वो पूजा भावों से करते हैं। यानी भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना भी एक पूजा का अंग कहा गया है। अब मेरे पास द्रव्य तो है नहीं,
यदि द्रव्य से पूजन करेंगे तो सावध हो जाएगा, क्योंकि साधु के पास द्रव्य होती नहीं है, पैसे होते नहीं है, तो वो याचना करना पड़ेगी कि पूजन के लिए आप द्रव्य ला करके रखो। तो साधुओं के लिए, त्यागी वृत्तियों के लिए, महावृत्तियों के लिए भाव पूजा क्या है, जो भक्तियां हैं, जो पाठ हैं, जो स्वयंभू स्तोत्र है, सामायिक पाठ है, यही उनकी पूजा देव शास्त्र, देव अरिहंत देव के प्रति मानी जाती है। तो जैन परंपरा में पूजा को तो महत्व दिया है, लेकिन उनका उद्देश्य गुणों की आराधना है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, जैसे अभी नाम लिया था मैंने, आचार्य समंत भद्र महाराज, जो महान दार्शनिक थे। उन्होंने भगवान की परीक्षा ली, और भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। बोलो, जो कर्म उदय में आते हैं ना, वही हमारी परीक्षा के क्षण है। भक्त की परीक्षा तो हर कोई लेता है, पर भगवान की परीक्षा लेने वाले जैन परंपरा में एकमात्र हुए हैं तो आचार्य समंत भद्र महाराज हुए। उन्होंने भगवान की परीक्षा के स्वरूप में एक स्तुति लिख दी, उसका नाम है आप्त मीमांसा। वस्तुतः पूजा कोई क्रिया नहीं है, आत्मानुशासन संधान की प्रक्रिया पूजा को कहा गया है, जिसके बल पर हम अपने जीवन का बहुत बड़ा रूपांतरण कर सकते हैं। पूजा शब्द को हम गहराई से सोचें समझें तो यह शब्द पूर्ण धातु से बना है। पूजा के पू शब्द का अर्थ समझें, जिसको समझने में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। पू का अर्थ होता है पवित्र। पू का अर्थ पवित्र होता है। पू का अर्थ होता है उपाय या खोजना, और पू का अर्थ होता है मांजना। पू का अर्थ होता है फटकना व परिमार्जन करना। तो पू शब्द के हमारे शास्त्रों में अनेक अर्थ कहे गए हैं। पूजा वह प्रक्रिया है जो तुम्हारे जीवन को पवित्र बना दे। पवित्रता का नाम ही पूजा है। संत कहते हैं पूजा के बाद हमारे अंतरंग में पवित्रता आनी चाहिए। तो समझ लेना कि हमारी पूजा सही पूजा है, पूजा सही हो रही है। पूजा का उद्देश्य चित्त को पवित्र बनाने का होना चाहिए। पूजा वह प्रक्रिया है जो हमारे चित्त को पवित्र व निर्मल बना देती है। आप जब पूजन करते हैं तो बड़े भावों में डूब करके करते हैं। करते कि नहीं करते? बोलो ओम। आवाज चली गई। क्या करते हो तुम? ओम। आप लोग पूजन रोज करते हो भगवान की, तो अपने मन को टटोल करके देखना कि यह पूजा तुम्हारी आत्मा को पवित्र बना पा रही है या नहीं। कल की अपेक्षा आज मेरे जीवन में कुछ अंतर आया है कि नहीं? तो मैं कह रहा था कि आप लोग पूजन रोज करते हो भगवान की, तो अपने मन को अंदर से झांक करके देखना कि हम पूजन करते करते हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा कि नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही? सदियों से वर्षों से हम पूजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो पवित्रता क्यों नहीं आ रही है? कसायों में मंदता क्यों नहीं आ पा रही? प्रश्न चिन्ह है। उस बात को समझो कि पूजन करते करते हमारे अंदर में मंदता क्यों नहीं आई? कसायों में जीवन में पूज्यता क्यों नहीं आई? या तो हमारी पूजा अधूरी है, या हम पूजा को ढंग से नहीं करते हैं, या हमारी पूजा हमारे द्वारा की नहीं जा रही है। तो कल की अपेक्षा आज मेरे अंदर कुछ परिवर्तन घटित हुआ है कि नहीं हुआ?
तो समझना हमने पूजा का फल अभी नहीं पाया। यदि पूजा का फल नहीं मिल पा रहा है, समझना हमारी पूजा ठीक नहीं है। तो उस पूजा को सुधार करने का प्रयास होना चाहिए। आप देव शास्त्र गुरु की एक पूजा करो, पर तन्मय होकर के करो। कई लोगों का नियम होता है कि 6 पूजा करेंगे, 5 पूजा करेंगे, 4 पूजा करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत फटाफट करेंगे। उसमें आनंद आएगा क्या? एक पूजा करो, 10 लोग मिलकर के एक पूजा करो, बड़े राग से करो, उसमें डूब करके करो, फिर देखना कितना आनंद आता है। अभी आप रविंद्र जैन की पूजन रोज सुनते हैं। एक अंधा व्यक्ति भगवान की पूजन कर रहा है, शब्दों में भाव कितना भरा है। जब वो पूजन को गाता था तो डूब करके गाता था, और वही भाव जब डूब करके निकलते हैं तो तुम्हारे शब्द मोती मंत्र बन जाते हैं। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। एक सच्चा भक्त भगवान का जिस दिन पूजन नहीं करता है, नहीं कर पाता है, वो बड़ा व्याकुलित होता है। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है, दिल्ली का रहने वाला है। एक दिन मेरे पास आया जब मैं दिल्ली में चातुर्मास कर रहा था। अंदर की व्याकुलता देखो, वो किसी काम में ज्यादा व्यस्त हो गया। उस दिन उसने भगवान का अभिषेक नहीं किया, पूजन नहीं की, तो उसने उस दिन उपवास रख लिया। दूसरे दिन मेरे पास आकर के कहा, गुरुदेव मुझे प्रायश्चित दो कि कल मैं अभिषेक पूजन नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे कोई प्रायश्चित दो। वैसे तो मैंने उपवास रख लिया था। मैंने उससे यही कहा, यही सच्चे भक्त की सच्ची पहचान है कि आज मैंने प्रभु को अर्घ नहीं चढ़ाया, प्रभु का नहन नहीं किया, अभिषेक नहीं किया, तो मैं भी आज भोजन नहीं करूंगा। और लोग क्या करते हैं? चलता है। आज अभिषेक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आज पूजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। चलता है। ऐसा तो ग्रस्त है, ग्रस्तों के लिए तो छप छूट होती है, चलता है। ये चलता नहीं, ये हमारा प्रमाद है, जिस कारण से हम नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए भोजन है, उतना ही उससे कहीं ज्यादा हमारी पूजन भी होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला। समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।